हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने मैथ्स में जो पढ़ा था टॉपिक, वो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पहले तो अपन ने सारे जो भी पार्ट्स आते हैं, ओमेगा, आयोटा, पॉलिनोमियल फंक्शंस, उसको डिफाइंड करना, डिवाइड करना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सारे टॉपिक आई थिंक हो रखे हैं। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर हमने एफओएम स्टार्ट किया। लॉग लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज में अगर आपको याद हो तो 6-7 प्रॉपर्टीज बताई थी। याद है सबको? याद है? चलिए बैठे रहिए, बताइए लॉग में नंबर और बेस कैसे डिफाइंड होते हैं। लॉग में अगर बेस सेम है और दोनों को ऐड करता हूँ, लॉग ए बेस बी प्लस सी बेस बी, आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लॉग, हाँ भैया, लॉग ए के पावर बी बेस सी, ये क्या होगा? कौन? बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब भाई शुभम, अगर ए बेस सी बेस बी, ये पावर में अब क्या होगा? बी कहाँ जाएगा? यहाँ बी लॉग आ जाएगा, बोर्ड में बी, ये यहाँ पे। अच्छा, इसी मतलब ऐसे हो जाएगा, बी लॉग सी ए बेस सी, ऐसे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, क्या होगा इसमें? ये ए की जगह बी और बी की जगह ए चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वो वही होगा। अच्छा, मान ले, समझा? मैं कहूं लॉग ए बेस बी है, इसका बेस चेंज करना है, बेस बेस चेंज करना है, क्या लगाऊं? लॉग ए बेस अपॉन बी बेस सी। अच्छा, इसको अपॉन में करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? बेस और नंबर चेंज हो जाएगा, 1/log बी बेस ए, ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ भाई, बता। लॉग एक्स बेस 1/3 ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? ना ना ना, नोट्स नहीं, नोट्स बंद, नोट्स बंद, नोट्स। इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, बस ये बता दे। इंक्रीजिंग, वाह, क्या बात। हाँ भाई, कैसा ग्राफ बनाऊं? ऐसा, यहां से ऐसे, वेरी गुड। तो ये इंक्रीजिंग तुझे दिख रहा है कि डिक्रीजिंग है? एक्स बढ़ाएगा तो वाई बढ़ेगा घटेगा? बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। कॉन्केविटी क्या है इसकी? अपवर्ड। अच्छा, इसका लॉग 2 + √3 और 1/10। भाई, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा सॉल्व करके? तू बता क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव? पक्का? क्यों, रीजन? एक से नीचे है ये? हाँ, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। चलो, लॉग 24/3 माइनस लॉग 2 8/3। आजा इधर, आजा, आजा तू, आजा सामने, आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा सॉल्व कर इसको। चौक, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा के सामने और मजा आएगा, सॉल्व दिस।
करिए। नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप आइए, करिए, सॉल्व करिए। सोच लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक बार सोच लो, आप जो कर रहे हो अब एक बार सोच लो। 2 है। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। जल्दीबाजी क्यों करते हो क्वेश्चन करने में? ये दिख नहीं रहा है? बैठ जाइए। आराम से करो क्वेश्चन को, जल्दीबाजी क्यों करते हो? ठीक है, एक और क्वेश्चन। लॉग नंबर में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और बेस में है एक्स प्लस 3। फाइंड एक्स फॉर दिस लॉग बी डिफाइंड। एक्स फाइंड करना है कि लॉग डिफाइंड हो जाए, जिसको सेटिस्फाई करे। दीपेश आइए सामने ही, यहाँ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली कैसे कर रहे हो इसको सॉल्व तुम? जब भी फैक्टर्स बनते हैं तो उनको क्या करते हैं, फेविकल से सॉल्व करते हैं ना। इनइक्वालिटी बन गई ना, ये देखो नीचे, तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? तो सारी वैल्यूज आएंगी ना, दोनों सोचो ना, फैक्टराइज नहीं हुआ है वो अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइज कहाँ किया है? गुड। गुड। अब क्या है आंसर? हाँ, ये है तुम्हारे एक्स के ऊपर वाले से वैल्यू नंबर से, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, हाँ तो बता फाइनल आंसर। दिमाग सोचो, ये -3 से बड़ा है और ये, इसमें कभी -3 सारी बड़ी तो आ रही है सारी वैल्यूज, तो यही आएगा इंटर से लेने पे। और इसमें -2 आ रहा है कहीं पे, यही आंसर आ गया सबको। इसमें ये वाला पार्ट डायरेक्टली, जब भी आपको ऐसे कुछ लिखे ना, ऐसा कुछ, तो ये तो आपको पढ़ा रखा है ना, कोई वन स्टार्टिंग इनइक्वालिटी, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टर्स बना 1 0 -1 सारे डिकॉर्डिनेट प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और पावर सकते हैं, तो एक प्लस वाला ये बन जाएगा, प्लस वाला ये बन जाएगा। अब ये वाला ग्रेटर 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो -2 नहीं हो सकता, -2 आ ही नहीं रहा है।
और -8 से बड़ा होना चाहिए, तो -8 से सारे नंबर बड़े तो हैं। ये आंसर नहीं है। तो ये x ऐसा x है कि डिफाइंड हो रहा है ये चीज की, इसको रखोगे तो लॉग अपना डिफाइंड होगा। ये आना चाहिए आपको, क्योंकि इन फ्यूचर में मैं इसमें क्या ऐड कराऊंगा, लॉग है प्लस समथिंग कुछ रहेगा प्लस समथिंग कुछ रहेगा, तो मैं आपको करा भी रखा हूं। तो मान ले यहाँ पे प्लस में अंडर रूट में कुछ रहा, तो इसका x निकालोगे और इसका भी x निकालोगे, उसके दोनों का क्या करोगे। यहां से मान ले क्वेश्चन मैंने कर दिया प्लस में अंडर रूट में कोई फंक्शन x, कुछ ऐसा है, तो इसका तो x तुमने ये निकाल लिया, और इसका x क्या होगा, अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से x निकालोगे। अब इन दोनों x जो आए अलग अलग, दोनों का क्या लोगे, यूनियन की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करा रखा है क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करा रखा है, ये स्टार्टिंग है ये। मैं बता दें, दो दो फंक्शंस अगर अलग अलग रहेंगे, एनसीआर का डोमेन कोई पढ़ा है, क्या होता है, और n ग्रेटर इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है, पेपर है किसी के पास जो कल पेपर हुआ था, यहाँ पे कभी किसी के पास है, लेके आइए पेपर, मिल गया लाइव लाइव। थोड़ा सा पेपर डिस्कस करता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 51 में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 वही इवन और बार बार आ चुका है कि फाइनाइट सेट कौन सा है, नहीं है, तो सीधा दिख रहा है फाइनाइट सेट कौन सा है कौन सा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन अगेन इंटरसेक्शन यूनियन ऑप्शन देख करके दिखाना है कौन सा ऑप्शन सही लिख रखा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो दे रखा है ए, दे रखा है बी, दे रखा है सी, दे रखा है, पूछ रहा है ऑर्डर पेयर क्या आएगा, पक्का वहां क्रॉस आएगा तो ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन डी आएगा, और ऑप्शन ए और डी में से भाई साहब सिंपल सी है, आपको चेक करना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये अच्छा सवाल था, किस किस का हो गया था ये 54, नहीं हुआ था 54, आप लोगों के पास है क्वेश्चन, है क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन 54 वाला है, एक सेकंड, मेरे पास भी शायद ही होगा, देखो क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ क्या है 54। देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, 12 के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। ये आपको पहले सिखा रखा है मैंने, कैसे लॉग लो, तो क्या करोगे, जैसे लॉग लोगे, अच्छा इसको सॉल्व किया जा सकता है, दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 24 का स्क्वायर अंदर पहुंचेगा अंडर रूट के अंदर, तो इसको याद दो तरफ लॉग ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तो लॉग क्या आएगा, लॉग 12 बेस जो भी लेना है आपको, 12 बेस 10 करना है जो भी करना है, यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 2x स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 लॉग में 24 रूट 3 बेस 10। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों कुछ ना कुछ तो कटेंगे पीटेंगे, तुम्हें पता है मुझे पता है कुछ होने वाला है। यहाँ पे 12 बेस 10 है, 24 रूट 3 है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, या तो इसको 12, यहाँ पे इसको 12 इंटू 2 वाला पार्ट लगाओ, देखो सिंपल लिखा हुआ है, देखो कैसे, इसको ऐसे सोच सकते हो, लॉग 24 बेस 10 मल्टीप्लाई है अगर यहाँ पे, तो वहां क्या रहा होगा प्लस 24 बेस 10 प्लस रूट 3 बेस 10, 24 मतलब क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, जो इस वाले पार्ट को कंबाइन कर देगा, 2 लॉग 12 बेस 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 के साथ log 3 बेस 10। ठीक है, अब ये वाला पार्ट लाके डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व कर दो, देखो इसको डिवाइड करोगे कट जाएगा, और ये वाला डिवाइड करोगे तो बेस 3 बेस 12 हो जाएगा, 3 बेस देख रहे हैं, ये डिवाइड करोगे इसको नीचे ला करके, ये तो खत्म हो जाएगा, और ये बच जाएगा log में 12 बेस 10, बेस सेम है तो जाएगा log में 3 बेस 12, बाकी आगे करते रहो सवाल को। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 4 बेस 3
इसको 4 12 1 बाई, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 को सॉल्व कर सकते हो, आगे चीजें इजीली दिख जाएंगी। अच्छा, इसका एक और तरीका होगा, एक तो लॉग लिख करके होगा, एक और तरीका होगा इसका। कैसे? इसको ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट 12 के पावर है, ये 24√3 है। अब इसको 12 के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो। कैसे? ये तुम्हारा 12 के पावर 4 प्लस 2x², और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 3 इंटू 24 इंटू 24। नहीं समझ में आया? तभी तो एक 24 बाहर आया होगा रूट से, तभी बना होगा। तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख दूं क्या कि पावर 3x² माइनस 2/2। सही है? सही है जरा। अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, इसको फिर से देखो, ये लिखा हुआ है 12 इंटू 2 12 इंटू 2। सही है? ये है तुम्हारा क्या 12 का स्क्वायर, और ये फिर एक 12 है, देखो है। तो कितना है 12 के पावर 3, और वहां जाएगा तो 3/2 टाइम्स ऑफ 3x² माइनस 2, और इधर 12 के पावर 4 प्लस 2x²। सही है? अब अगर बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, लॉग लोगे तो भी वही बात पड़ेगा, या तो ये दोनों को ऐसे ही काट दो, तो ये दोनों पावर क्या होना चाहिए, सेम, और सिंपल हो गया। लॉग नहीं लेना मतलब ऐसे ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट चलिए, जाइए, चलिए देखिए आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पहले भी 55, ये भी इजी क्वेश्चन है। ऐसे देख, ये दे रखा है लॉग का, लॉग में 4 फिर लॉग में 2, और ये देख याद आ रहा होगा करा रखा है मैंने ऐसा क्वेश्चन, बस यहाँ पे मैंने एक्स में नहीं कराया, मैंने सिंपल कराया है वो चीज। एक बार ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, क्वाड्रेटिक अंडर रूट स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा। नहीं आया? आ जाएगा ना? ये आएगा 4 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, तो रूट में x प्लस 8 माइनस रूट x इज इक्वल्स टू 2। ये तो हुआ, ये तो हुआ। अब क्या करोगे, तो होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, फिर एक रूट बचेगा, उसको भी खत्म कर देना। कैसे? इसका स्क्वायर करोगे बचेगा x प्लस 8, रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 रूट में x और रूट में x प्लस 8 इक्वल्स टू 4। इस भाई को देखो, ये भाई कट, ये देखो, ये जगह 2x प्लस 8 माइनस 4, और हो गया 2 रूट x प्लस 8। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो फिर से, तो ये भाई खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का रूट निकालना, आंसर आ गया। नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 क्वेश्चन इजी है, बार बार करा रखा है इसको मैंने। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा, और वो लगा करके कंपेयर करना है। ठीक है? तो ए की वैल्यू दिख रही है मेरे को, बी भी दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 एक अच्छा सवाल है, बहुत बड़े सवाल है, शायद ना हुआ हो। तुमको एक क्वेश्चन याद होगा, ए रूट में लॉग बी बेस है, याद है? ऐसा कुछ कराया था मैंने, माइनस बी रूट में लॉग ए बेस बी, कुछ ऐसा कुछ था, कुछ तो था ऐसा कुछ सवाल जो मैंने कराया था। अगर ये आपको याद हो तो ये अपन बना दिए थे, इसके बराबर 0 आंसर आ गया था। अगर कभी ये ऐसे लिखा रहा है, जिसमें अपन क्या लिख सकते हैं, बी रूट में लॉग, ये पलट जाता है ए बेस बी, इसको ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये रेशनलाइज कर दिया था इसको, रूट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है ना ये चीज, ये मैंने करा रखा है। यही सवाल है ये शायद जेई एडवांस का सवाल है, आई एम नॉट श्योर 100%, बट है तो जेई का ही किसी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल ऐसे लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 रूट में
log 5/3 -5 रूट में log 3/5, दिख रहा है ये चीज, a b a, तो ये क्या होगा, ये यहां जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं, ध्यान देखो, इसको क्या ले सकते हो, 5 यहां आएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो हो जाएगा रूट में log 3/5, क्या सेम हो गया, यही सवाल था, बस थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये करने से कट गया, तो सिंपल सा इक्वेशन बन गया होगा और उसके रूट्स निकालने थे, तो बस आंसर आ गया, रूट्स निकाल के इक्वेशन लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट चेक कर लीजिएगा, दूसरा वाला जो नीचे वाला है ना प्रोडक्ट में 3 log 5/3, सेम सिचुएशन है, रूट बनाइए उसको, फिर सोचिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके रूट बनाइए, फिर सोचिए, सेम कंडीशन लगेगा और कट पिट जाएगा, वो फिर से कट जाएगा, दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट जो है अपना वो है, अगेन कई बार करा रखा है, इसको कराने कोई नीड है नहीं, x इक्वल टू रूट में 3 प्लस रूट में 3, सर कोई नीड नहीं है कराने का, ये अगर x के बराबर है तो ये फिर से किसके बराबर हो जाएगा, पूरा x, फिर वही पॉजिटिव आंसर आएगा तो खत्म हो जाएगा। 59 क्वेश्चन शीट का सवाल है, ऐसे लिख रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, शीट अगर किया आपको याद होगा, इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन दे रखा है कुछ और रिलेशन दे रखा है, फिर फाइंड कर रहा है कि a की वैल्यू फाइंड करो, तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो आएगा x बराबर y आएगा, यहां से करने से याद आ रहा है कुछ, ये आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, कैंसिल, तो x ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर 0 कब होता है, जब दोनों बराबर होते हैं, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है, हाँ, लेकिन 0 कब होता है, जब दोनों क्या होंगे 0, तो x बराबर y होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछकर क्या पूछ रखा है कि x माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर दे रखा है 4, तो a की वैल्यू बतानी है, तो x बराबर y हो गया तो कट गया ये, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4, a की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 2, अब दे रखा है a की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो +2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अब पिछला सवाल फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैं जानबूझ के इसको रिपीट दिया था क्योंकि जेईई मेंस 2016 का सवाल है और ये आ सकता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, और ये पिछली बार भी मैंने कराया था, इसको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1, किसी के पावर इक्वल टू क्या रखो कि 1 हो जाए, या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए, बोलो ये क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यहां से वैल्यू निकाल लो, दो वैल्यूज आएंगी, या तो ये 1 हो जाए, 1 के पावर कुछ भी रखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, अगर मैं कहूं कि किसी के पावर कुछ भी रखो, अगर मान लीजिए इसको मैं कहूं 1 के पावर कुछ भी रखो, फर्क पड़ेगा क्या, 1 लाना है, तो इसको या तो वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, कुछ वैल्यूज यहां से आएंगी, दो वैल्यूज बोलो, और अगर सेम वैल्यूज हो गई तो उनको दो बार मत लेना, मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ 5 आई, यहाँ 5 आई, दो बार थोड़ी काउंट करोगे, तो एक ही काउंट करोगे। चलो तीसरा क्या होगा, ये अगर -1 हो जाए, ये अगर क्या हो जाए, और उस पे अगर ये इवन आ जाए, तो -1 की पावर इवन क्या आता है, -1 की पावर इवन क्या आएगा, +1 आएगा ना, तो बस मान लो यहां से वैल्यू आई, इसको एक और कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा ये कंडीशन हो गया, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या करोगे -1, तो यहां से दो वैल्यूज निकलेगी, उन दोनों x की वैल्यूज को यहां पुट करोगे, अगर ये पावर इवन आ गया, मतलब 4 आ गया या 6 आ गया या 8 आ गया या 2 आ गया, अगर ऐसा कुछ आ गया, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर -1 के पावर 4 क्या होता है, -1 के पावर 4 क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है ना, तो ये वैल्यू उस x पे अगर इवन आ गया तो भी सेटिस्फाई करेगा,
तो कुछ एक्स यहाँ से आ गए, कुछ एक्स यहाँ से आ गए, कुछ एक्स बोला सबको छोड़ के बताओ कितना आएगा, जोड़ दो सबको। नहीं है ये था ये वाला क्वेश्चन सही था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसका लगेगा, सही है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 61 बताने की नीड नहीं है, क्योंकि अगेन 61 वही कॉन्सेप्ट पे है। बहुत सिंपल सवाल है, log 3 को दूसरे लॉग को एक साइड ले आओ, प्रॉपर्टी लगा के उधर भेज दो, सवाल सॉल्व। 62 इनइक्वालिटी का बेसिक सवाल, 63 बेसिक सवाल, 64 बेसिक सवाल, 65 बेसिक, 66 बेसिक। अगेन कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, इधर लाते हैं, लेफ्ट में लाते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। अगर नीचे अगर हमेशा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हमेशा पॉजिटिव है, नहीं तो क्या करते हैं, इधर लाके सबको एलसीएम लेकर के फिर वेवी कप बनाते हैं। 67 बेसिक, 68 बेसिक, 69 बेसिक, 70 एक ठीक ठाक सवाल था, शायद करा रखा है मैंने, बट ठीक है, शायद करा रखा है। 70 जेई मेंस का ही है, 2023 या 22 या 24 कभी का तो है, बट जेई का ये देखो सवाल देखो क्या है, इसने बोला e टू द पावर 5 log x बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x के पावर 8, देन फाइंड द इसके सॉल्यूशंस आएंगे, उन सॉल्यूशंस का सम बताना है, प्रोडक्ट बताना, सॉरी। तो ऐसे में क्या करते हो तुम, लॉग ही चलोगे दोनों साइड, और क्या ही कर पाओगे, दोनों तरफ लॉग लोगे बेस e के साथ, क्योंकि यहाँ बेस कितना है e, तो आएगा 5 ln x लिख दो इसको, ln x, कोई दिक्कत, ln e बेस e कितना हो जाएगा 0, और इधर कितना आ जाएगा 8 ln x, नहीं आया, आ गया। अब ये t है तो ये t स्क्वायर है तो ये t है, क्वालिटी का रूट निकाल लोगे, अभी तो कर रखे हो ना, ये मैंने करा रखा है, इसे बहुत सारे सवाल करा रखे हैं, बस यहाँ पे जब टॉपिक खत्म, यहाँ पे ये वाला कर लोगे, जो आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन ऑफ 71, ये अच्छा सवाल था, जेईई मेंस का ये, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बताने हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन 1 2 3 व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, जो कि रिफ्लेक्सिव ना हो, तो तुम्हारे पास है 4, 1 2 3 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर n स्क्वायर, नहीं याद है, याद है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, 2 के पावर n, n प्लस 1 अपॉन 2। टोटल नंबर सिमेट्रिक क्या होता है, n सिमेट्रिक, एनीवन, क्या रिफ्लेक्सिव सही लिखा है मैंने, सोचो, किसी को याद है फॉर्मूले, एनीवन, फॉर्मूला नहीं देखा भाई, इधर फॉर्मूला कोई लोग बताओ, नोट्स खोल के बताओ, फॉर्मूला बताओ, नोट्स लाओ, फॉर्मूला ओपन करो, बताओ। 2 के पावर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ पहले, 2 के पावर n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेशन बताओ, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n होगा, और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बताओ, 2 के पावर n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2, ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, और रिफ्लेक्सिव का कितना होगा, ये सिमेट्रिक का क्या होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यहां प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। तो बस क्या बोला है, ऐसे रिलेशन बताओ जो कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव निकाल के, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव ये वाला हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, इसमें से माइनस कर दो कौन सा, रिफ्लेक्सिव माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, कर लोगे, बस ये सारे फॉर्मूले देख लेना, चेक कर लेना, बस ये लगाओगे आंसर दिख जाएगा। आगे क्या पूछा है, अल्फा की वैल्यू, ये क्वेश्चन करा रखा है अगेन, पिछली बार का क्वेश्चन है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट आएंगे, देन 20 बनाना है, 20 बनाने के लिए पेयर देखना पड़ेगा, हर पेयर की वैल्यू 0 आती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 आता है, और 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 वैल्यू 3 आती है, बाकी देख लेना। 73 इजी, 74 इजी, 75 इजी, सारे इजी सवाल है, करने लायक है, जो क्वेश्चन अच्छे थे
वो 71 अच्छा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था। बस इतना ध्यान रखना, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बोला है विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, तो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव निकाल लो, जो सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव है, और उनमें से क्या माइनस कर दो, रिफ्लेक्सिव माइनस कर दो, क्या बचेगा, सिर्फ सिमेट्रिक। चलो ठीक है, इतना समझ में आया होगा इतना, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही डिस्कशन में, और कल अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे इधर, कल कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे और ट्राई करेंगे कि ग्राफ पे अपने को थोड़ा सा कमांड हो जाए, देन अपन इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, इसकी लॉग की इनइक्वालिटी, ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और शीट मैंने करा रखा है, आई थिंक पार्ट 6 दिया था, होमवर्क आज भी दिया है, पार्ट 6 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ऐसे ही एक दिन मैं क्लास लूंगा बीच में, इसी वीक के लास्ट में, उसमें मैं शीट डिस्कशन करा दूंगा, जो अच्छे सवाल रहेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग भेज दीजिएगा शीट के जो क्वेश्चन आप पे डाउट रहेंगे, उसमें से मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं पिक करके बता दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।